नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो बतौर मुख्यमंत्री जेल में गए और बतौर मुख्यमंत्री ही जेल से बाहर आए। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी इस बात की चर्चा हुई थी कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है और अगर होगा तो उसके क्या कोई बेनिफिट मिलता है उसको या नहीं मिलता है। ये सभी बातें जब गिरफ्तारी हुई थी तब चली थी और विपक्ष का उस समय आरोप भी था, क्योंकि सामने चुनाव थे उस समय, तो यह भी आरोप था कि यह गिरफ्तारी दरअसल राजनीति के प्रभाव में कराई जा रही है। उस समय ऐसे आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब जब उनको जमानत दे दी गई है, आबकारी नीति के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, उस भ्रष्टाचार के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं, और भी बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, चाहे वो के कविता हो, चाहे वो खुद दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हो। इन बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई। धीमे धीमे सब बाहर आते गए और इस समय अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा जिसको माना गया था आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप, जिसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे सबसे ज़्यादा, वो है अरविंद केजरीवाल। और वो अब जेल से जमानत के बाद अब बाहर आ चुके हैं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी के ऊपर भी बहुत से सवाल उठाए हैं और बहुत ही कड़ी टिप्पणी करी है। उन कड़ी टिप्पणियों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो उनकी इस जमानत को एक राजनीतिक रूप से भी देखा जा सकता है। उस समय जब गिरफ्तारी करी गई थी तब यह आरोप लग रहे थे कि शायद यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रभावित है और लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड को प्रभावित करेगी। हालांकि इंटरिम बेल पर वो बाहर आए, अंतरिम जमानत मिली उनको और चुनाव प्रचार में खूब प्रचार किया। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की जमानत मिली है तो क्या इसका प्रभाव राजनीतिक रूप से हरियाणा में पड़ेगा, और अगर पड़ता है तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में अब इलेक्शन जस्ट सामने ही खड़े हैं और आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो किसी के साथ भी अलायंस में नहीं बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी हरियाणा में। और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों वही पार्टियां हैं जो उस समय साथ आ गई थी जब लोकसभा इलेक्शन हुए, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार अगर हम देखें तो ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और हरियाणा विधानसभा चुनाव अब ये सबकी नज़र उस पे होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव इकलौता विधानसभा चुनाव है जहां पे ये पार्टियां अलग अलग लड़ी हैं। इसके पहले भी जब पंजाब के आपने देखा होगा कि पंजाब में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी और भी बहुत सारी पार्टियां अपने हिसाब से चुनाव लड़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ी और अकेले ही जीती और अपने ही पार्टी के दम पर सरकार भी बनाई और अभी भी सरकार चल रही है। क्या कुछ वैसा ही जादू देखने को मिलेगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में? अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जेल से इसी टाइम पर बाहर आ जाना कहीं ना कहीं जान फूकेगा आम आदमी पार्टी में, क्योंकि धीमे धीमे आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता गिरफ्तार हुए थे वो भी धीमे धीमे बाहर आ गए और अब तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता जिसे हम कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। तो आखिरकार उनका बाहर आना किस तरीके से प्रभाव डालेगा यह देखने वाली बात होगी। आप इस मुद्दे के ऊपर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।